बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 6 नंबर पे प्रेपोजिशन की बारी थी और कल मैं प्रेपोजिशन के मुतालिक जो है यानी 5 बर्निंग कॉन्सेप्ट अबाउट द वर्ड ऑफ प्रेपोजिशन के बारे में समझा चुका था। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप लोग मुलाहिज़ा कर सकते हैं। आज प्रेपोजिशन के टाइप्स है। अगरचे टाइप्स किसी ने 2-3 और किसी ने 5 और यानी मुख्तलिफ़ यूट्यूबर ने और मुख्तलिफ़ राइटर ने मुख्तलिफ़ शो किए हैं, लेकिन जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम कंसेप्ट पे बिलीव रखते हैं, कंसेप्ट पे फेथ होता है हमारा, ताकि हमारा कंसेप्ट क्लैरिफाई हो। तो इस बेस के लिए मैंने इसके 8 टाइप्स यानी आप लोगों के लिए यकजा किए हैं, जो आप लोग के साथ शेयर भी कर रहा हूँ और टेबल भी आप लोग स्क्रीन पे मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को और लाइक के ऑप्शन को लाजमी दबाया करे, ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप लोगों को पहुंच सके। आज का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन है। तो सबसे पहले यानी उसके टाइप नंबर 1 की तरफ जाते हैं, सिंपल प्रेपोजिशन। जिस तरह हम हर चीज़ में कंसेप्ट से यानी कंसेप्ट वाजे करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे 1 कंसेप्ट है, यानी टाइटल को आप लोगों ने देखना है गौर से। मैंने टाइटल ऐसे बनाए हैं कि उससे वो सारी उसकी डेफिनेशन और उसका स्ट्रक्चर जो है वाजे हो जाता है। अब सिंपल प्रेपोजिशन से मुराद दीज प्रेपोजिशन आर कंस्ट्रक्टेड बाय ओनली वन वर्ड लाइक ऑन, एट, अबाउट, विद, आफ्टर, फॉर एट्सेट्रा। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, या सेंटेंस में भी आप लोग यूज कर सकते हैं। ही फाउंड द बुक अबाउट डॉग्स ऑन द टेबल इन द बेडरूम। अब इसमें प्रेपोजिशन अबाउट भी प्रेपोजिशन है, ऑन भी प्रेपोजिशन है और इन भी प्रेपोजिशन है। तो ये 3 प्रेपोजिशन एक ही सेंटेंस में हमने इस्तेमाल किए। तो ये सिंपल प्रेपोजिशन है, इसके साथ कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं है, यानी सिंपल जो है एक ही वर्ड में प्रेपोजिशन है। नंबर 2 है कंपाउंड प्रेपोजिशन। कंपाउंड जैसा कि यानी उस लफ्ज़ से ज़ाहिर है, मुरक्कब को कहते हैं। दिस प्रेपोजिशन आर 2 वर्ड प्रेपोजिशन, यानी ये 2 अल्फाज से मिल के बना प्रेपोजिशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू, या बिकॉज ऑफ, या नेक्स्ट टू, या ड्यू टू एट्सेट्रा। फॉर एग्जांपल सेंटेंस भी आप लोग देख सकते हैं, ही वॉज अपसेट बिकॉज ऑफ हिज सन्स बिहेवियर। बिकॉज ऑफ जो है इस सेंटेंस में ये कंपाउंड प्रेपोजिशन है, 2 अल्फाज का मजमुआ है। अब डबल प्रेपोजिशन यानी 3rd नंबर पे आप लोग देख रहे हैं। डबल प्रेपोजिशन जैसा कि कंपाउंड मैंने कहा 2 अल्फाज से यानी 2 वर्ड प्रेपोजिशन से मिलता है, इसी तरह यहाँ पे डबल प्रेपोजिशन जो है, दीज प्रेपोजिशन आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग 2 वर्ड्स और 2 सिंपल प्रेपोजिशन। वहाँ सिर्फ यानी जो कंपाउंड प्रेपोजिशन था वो 2 वर्ड प्रेपोजिशन यानी बिकॉज भी बजाते खुद प्रेपोजिशन था और आप भी। यहाँ पे क्या है, अल्फाज 2 अल्फाज मिलके भी प्रेपोजिशन बना सकते हैं डबल प्रेपोजिशन, और 2 यानी प्रेपोजिशन आपस में मिलकर डबल प्रेपोजिशन भी बना सकते हैं। इस डबल प्रेपोजिशन और कंपाउंड प्रेपोजिशन में फ़र्क यही है। फॉर एग्जाम्पल इन टू यानी इन भी प्रेपोजिशन है और टू भी प्रेपोजिशन है। विद भी प्रेपोजिशन है और इन भी है। अप एंड ऑन भी है, इन अपॉन और अन टू एट्सेट्रा। द डॉग जम्प्ड अन टू द बेड एंड लेफ्ट मार्क्स अपॉन द शीट। अब देखिए अन टू और अपॉन जो इस फिक्रे में इस्तेमाल हो चुका है, ये क्या है, डबल प्रेपोजिशन है। अब पार्टिसिपल प्रेपोजिशन की तरफ आ जाए, इसमें भी 1 की और 1 कॉन्सेप्ट है। पार्टिसिपल उस चीज़ को कहते हैं यानी जिसका वर्ब जो एंड होता है या en में या ing में, अमूमन ing में होता है। पार्टिसिपल आर एक्चुअली वर्ब्स दैट एंड विद द en और ing। फॉर एग्जाम्पल कंसीडरिंग, ड्यूरिंग, या गिवन, या इंक्लूडिंग एट्सेट्रा।
फॉर एग्जाम्पल आप लोग मिसाल भी देख सकते हैं सेंटेंस की सूरत में, कंसीडरिंग व्हाट ही हैड टू वर्क विद, ही डिड अ प्रीटी गुड जॉब। अब यहाँ पे कंसीडरिंग जो फर्स्ट वर्ड है यही क्या है, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन है। यानी पार्टिसिपल प्रेपोजिशन अमूमन वर्ब के साथ आईएनजी लगा के जो है वो यानी पार्टिसिपल प्रेपोजिशन हो जाता है, या ईएन लगा के वो पार्टिसिपल प्रेपोजिशन हो जाता है। 5वां नंबर फ्रेज प्रपोजिशन। फ्रेज जैसा कि आप लोग को मालूम है नामुकम्मल फिक्रे को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट होम, अब ये यहाँ पे हमें पता नहीं चलता कि होम पे वो क्या कर रहा है, किस किस्म का वो काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। इन टाइम, विद मी, फ्रॉम माई फादर, अंडर द ब्लैंकेट, ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने बताया आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये सारे फ्रेज प्रपोजिशन में आते हैं। यानी इसकी तारीफ हम इस तरह कर सकते हैं, यूज टू मॉडिफाई, जो तब्दीली, यानी ऐसा फ्रेज प्रपोजिशन इस्तेमाल होके तब्दीली ले आता है द नाउंस या फिक्रे में नाउंस में या वर्ब्स में, आर सेंटेंसेस या फिर उस सेंटेंसेस में या फिर कंप्लीट क्लासेस में, यानी एक एक पोर्शन में वो तब्दीली ले आता है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, एट होम, इन टाइम, विद मी, फ्रॉम माई फादर, अंडर द ब्लैंकेट, एटसेट्रा। इसी तरह आप लोग सेंटेंस भी देख रहे हैं, द क्लॉथ्स लेफ्ट ऑन द बेड, ऑन द बेड, यहाँ पे देखे हैव बीन आयरन एंड केप्ट बैक। ये जो आप लोग देख रहे हैं द क्लॉथ्स, हाँ, ये जो यानी आगे क्या होगा उसके साथ, यानी लेफ्ट ऑन द बेड, यही लेफ्ट ऑन द बेड जो है यानी वो उसकी फ्रेजल प्रेपोजिशन में आता है, हैव बीन आयरन एंड केप्ट बैक। अब देखे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम के लिए दो किस्म के प्रेपोजिशन अमूमन इस्तेमाल होते हैं, एट और इन। यानी ये सिर्फ और सिर्फ मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ, बाद में इसकी यूजेज भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा, और जो आम कॉमन एरर इन द यूजिंग ऑफ प्रेपोजिशन है वो भी प्रैक्टिकल यूजेज भी दिखाऊंगा, यानी एक एक चीज करवाऊंगा ताकि आप लोग का फुली कंसेप्ट क्लैरिफाई हो। अब प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो है यानी जो 6 नंबर पे है, इसमें दो चीजें आप लोग सीखे, एक है एट वाला प्रेपोजिशन और एक है इन वाला। एट कहाँ पे लगता है, चाहे यानी डेफिनाइट पॉइंट ऑफ टाइम हो, यानी मुकर्ररा वक्त हो, जैसे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, इस किस्म का यानी मुकर्ररा वक्त हो, या कोई फेस्टिवल हो, कोई त्यौहार हो, कोई प्रोग्राम हो, वो उसका जिक्र अगर हो जाए तो यहाँ एट लगता है। आई यूजुअली, जैसा फिक्र आप लोग देख रहे हैं, आई यूजुअली गेट अप एट 5 o'clock, या फेस्टिवल के लिए या प्रोग्राम के लिए क्रिस्टोफर विल कम एट न्यू ईयर। न्यू ईयर से मुराद नया फेस्टिवल है, यानी नया साल का। तो इसी तरह इनके लिए कहाँ पे लगता है, विद द पार्ट्स ऑफ डे, यानी दिन के टुकड़ों के साथ। फॉर एग्जाम्पल यानी आफ्टरनून के साथ, नून के साथ, सपर के साथ, और इसी तरह मंथ्स के साथ भी लगता है, सीजन के साथ भी लगता है, और ईयर्स के साथ भी लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल ही टेक्स अ वॉक आफ्टर, ही टेक्स अ वॉक इन द आफ्टरनून। अब यहाँ पे आप लोग देखें इन जो लगा हुआ है इन द आफ्टरनून, यही क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, यानी वक्त हमें बताने की कोशिश कर रहा है। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को देखो जो 7वें नंबर पे है, यानी इससे हमें एग्जैक्ट पॉइंट, यानी इट रेफर टू एन एग्जैक्ट पॉइंट, यानी एग्जैक्ट लोकेशन हमें बताता है। यहाँ पे भी एट लगता है। फॉर एग्जाम्पल ही स्टडीड एट द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जहाँ पे भी है यानी जहाँ यूरोपियन कंट्री की, वहाँ एट इसी वजह कि वो हमें एग्जैक्ट लोकेशन दे रहा है। इसी तरह प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी एक सीमत हमें दे रहा है कि किस सीमत की तरफ ये फिक्रा जा रहा है। यहाँ पे अमूमन फ्रॉम लगता है, ये फ्रॉम किस चीज़ को रेफर करता है, हवाला देता है टू द पॉइंट ऑफ डिपार्चर, रवानगी के वक्त को जाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मैन पार्टेड, जो कि अलहदा हुआ, फ्रॉम हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों से। अब यहाँ पे द मैन पार्टेड जो अलहदा हुआ, फ्रॉम जो है यहाँ पे ये क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, यानी एक सिमत दे रहा है कि अपने दोस्तों से अलहदा होकर वो दोबारा घर जाएगा या किधर जाएगा, यही उसकी डायरेक्शन के बारे में। तो यही 8 किस्म के टाइप्स थे जो प्रेपोजिशन के बारे में हमें एक कंसेप्ट दे रहे थे, और वन की और वन
कॉन्सेप्ट के साथ, यानी जो टाइटल उसका है उस टाइटल में उसकी डेफिनेशन जो है यानी हिडन है, उस टाइटल को आप लोगों ने समझना है तो बाकी समझ आ जाएगी। और इसके अलावा जो भी यानी मतलब है टॉपिक आप लोगों को क्लेरिफाई ना हो वो आप लोग कमेंट्स में भी मुझे पेश कर सकते हैं और मैं दोबारा उस पर लेक्चर दूंगा। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो मज़ीद भी यानी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।